जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं उसका नाम है सेल डिवीजन। क्या नाम है भाई? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन या सेल साइकिल बोल दो भाई। जहाँ भी साइकिल की बात आती है ना, साइकिल में हम क्या बना देते हैं? साइकिल का पहिया बना देते हैं गोल गोल। साइकिल का मतलब यही होता है। साइकिल का मतलब क्या होता है? जो पूरा एक राउंड ले, एक चक्कर लगाए, उसे क्या बोलते हैं? साइकिल बोलते हैं। समझ गए? तो जहाँ भी सेल, अब तो सेल साइकिल सेल डिवीजन, डिवीजन की जरूरत पड़ती क्यों बेटा? क्योंकि एक बात बताओ, हम जब छोटे से बच्चे थे, आज इतने बड़े हो गए और थोड़े और बड़े हो जाएंगे, है ना? अब ये कैसे बढ़ रहे हैं हम? क्योंकि हमारी जो सेल है वो बढ़ रही है, उसमें ग्रोथ हो रही है, उसमें डिवीजन हो रहा है, तभी तो बेटा यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। एक पेड़ था छोटा सा, छोटू छोटू पेड़ था, तो वो बड़ा हो गया। देखो कैसे हो गया? सेल डिवाइड हो रही है। क्या हो रही है? सेल डिवाइड हो रही है। चलो बेटा डस्टर मारो जरा इस पे, देखो। ठीक है बेटा, तो यही है सेल डिवीजन और सेल साइकिल। अब एक पैटर्न फॉलो करती है सेल, ऐसे ही काम नहीं हो जाता। एक पैटर्न फॉलो करती है सेल, समझ गए? तो पैटर्न क्या है, उस पैटर्न के बारे में पढ़ना है, और वो होता कैसे बस वही समझना है। यही है ये चैप्टर। बेटा देखो पैटर्न नंबर 1 है माइटोसिस। क्या है बेटा? माइटोसिस में जो एक सेल होती है, एक कोशिका होती है, वो दो में कन्वर्ट हो जाती है, वो दो बन जाती है। एक से क्या बन जाती है? दो बन जाती है। एक का दो, एक का दो। समझ में आया? अच्छा बेटा, अब इसके अंदर एक चीज समझो कि एक होती है बेटा प्लोइडी लेवल। क्या होती है? प्लोइडी। ये प्लोइडी क्या होती है बेटा? 2n का क्या मतलब है? 2n का ये मतलब है कि कोई सेल जिसके अंदर फादर और मदर दोनों का डीएनए मौजूद हो, तो डबल स्ट्रैंड। ठीक है, यहाँ से डबल हमारे क्रोमोसोम की वजह से हम इसे 2n बोलते हैं। हमारे ज़्यादातर सेल कैसे हैं? 2n है, और इसी को बेटा हम डिप्लोन्टिक भी बोल देते हैं। क्या? या डिप्लोइड सेल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डिप्लोइड सेल बोल देते हैं। तो ये माइटोसिस ऐसी फोटोकॉपी का काम करता है कि 2n होगा तो 2n का 2n ही बना डालेगा। हाँ, सेम टू सेम, मतलब प्लोइडी लेवल में कोई चेंज नहीं होगा। जितना डीएनए यहाँ पर, उतना ही डीएनए या उतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी पहुंचा देता है। सेम टू सेम कॉपी। ठीक है, अगर मानो यहाँ पर ये हैप्लॉइड होता सेल, अभी आप बोलोगे हैप्लॉइड क्या है बेटा? सिंगल प्लोइडी। सिंगल, एक ही स्टैंड डीएनए का बचाओ, या तो मम्मी का या पापा का। ऐसा कब होता है? जब बेटा, नमस्ते बेटा, जब हम बेटा स्पर्म सेल्स बनते हैं। क्या? स्पर्म्स। या लड़कियों के अंदर क्या बनता है? ओवम। वो बेटा कैसी सेल होती है? वो होती है हमारी जर्मिनेटिंग सेल्स, हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स। वो सेल्स क्यों बेटा सिंगल प्लोइडी क्यों होती है? एक ही डीएनए क्यों होता है उनके अंदर? एक स्ट्रैंड क्यों होता है? हाफ इन्फॉर्मेशन क्यों होती है? क्योंकि बेटा स्पर्म जाके ओवम से मिक्स हो जाता है, फिर उसका एक स्ट्रैंड दूसरा का स्ट्रैंड, दोनों मिलकर बन जाते हैं प्रॉपर नया डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बढ़िया अलग अलग नए नए फीचर मिलते हैं उसमें। बच्चा कैसा होता है? मम्मी पापा दोनों के गुण लेके पैदा होता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई हैप्लॉइडी सेल है, अगर उसमें माइटोसिस हो रही है, तो क्या होगी बेटा? उसकी प्लोइडी वही रहेगी। पर ऐसा केस आपको देखने को बहुत ही कम मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। ठीक है, अब बेटा तो इतनी बात समझ में आ गई। ये है जी पहला स्टेप। एक होती है बेटा म्यूसिस। म्यूसिस में क्या होता है? म्यूसिस में एक की बनती है 4 सेल। एक सेल की क्या बन जाएंगी? 4। वहाँ माइटोसिस में एक की बन रही थी 2। ठीक है, अब एक बात याद रखना बेटा, यहाँ पर अगर हमारा डिप्लॉइड सेल है तो यहाँ पर जो लास्ट में ये 4 बनेंगे, ये सब हैप्लॉइड होंगे। यहाँ पर ये क्या करता है? फोटोकॉपी तो करता ही करता है, लेकिन साथ में क्या कर देता है? हाफ इन्फॉर्मेशन पहुँचा देता है। तो बेटा ये कहाँ पर होंगी? ये जो डिवीज़न होती है, ये किस चीज़ के लिए होती है? म्यूसिस डिवीज़न। ये म्यूसिस डिवीज़न होती है बेटा स्पर्म या ओवम बनाने के लिए होती है, क्योंकि सिंगल प्लॉइडी तो वही चाहिए होती है, बाकी सब में तो डबल प्लॉइडी चाहिए होती है। ठीक है, तो म्यूसिस समझ में आ गया। 1 के 4, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लॉइडी लेवल हाफ हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा इसके बाद हमें एक चीज़ और देखनी चाहिए, हमें कुछ और समझने की ज़रूरत है। इसके लिए बेटा हमें पिछले चैप्टर में डाइव मारनी पड़ेगी। थोड़ा सा बेटा वीडियो लेंथी हो सकता है, लेकिन प्यार से देखोगे तो एक ही बार देखना पड़ेगा और बाद में कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा डाउट क्लियर करने के लिए 10 जगह भाग रहे हो। एक बारी में काम हो जाएगा। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ढंग से देखो बेटा। ये क्रोमोसोम जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पता है क्या है बेटा? सबसे पहले हमारे डीएनए, हमारा जो न्यूक्लियस है, मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें बेटा। ये देखो बोर्ड पे ध्यान देना। अभी वीडियो में पहली बार बोर्ड आ रहा है बेटा, इससे पहले मैथ्स के में था। देखो
ये सेल है, इस सेल के बीच में न्यूक्लियस है, समझ में आ गया। इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, थ्रेड की लंबी लंबी फॉर्म्स में पड़ी हुई है, ये पड़ा हुआ इस ये बेटा इधर उधर पड़ा हुआ है बहुत सारा मंजे की तरह, जैसे मांझा पड़ा होता है, धागा पड़ा होता है खुला, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। ये बात ध्यान है। फ्लेमिंग सबसे पहले देखा था इसको स्टेन करके, है ना। क्यों, ये कंडेंस फॉर्म नहीं होती ना, दिखाई नहीं देता माइक्रोस्कोप में, इसलिए इसको क्या करना, स्टेनिंग करनी पड़ी। हाँ, डाई से स्टेन करनी, क्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन फाइबर धीरे धीरे जब बेटा इस सेल में डिवीजन होता है ना, तो डिवीजन जब होगा आपको पता है, जब सेल बटेगी तो डीएनए का बंटवारा भी होगा। तो जब डीएनए का बंटवारा होता है तो ये क्या होता है, धीरे धीरे कंडेंस फॉर्म में आने लगता है। जैसे आप मांझा लपेटते हो, आप मांझा लपेटते हो, जब बेटा धागा पड़ा है मांझा लपेटोगे, कैसे लपटता है, ऐसे तो लपटता है, ऐसे लपेटते हो ना मांझे को, लपेटते चले गए, समझ गए। तो जैसे ये मांझा लपटने लगता है ना, ठीक है, ये जो लपटा है मांझा, उसी फॉर्म में ये लपट कर बेटा कंडेंस होने लगता है। क्या होने लगता है, कंडेंस होने लगता है, साथ में होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। और जब ये इस फॉर्म में पहुंच जाता है ना बेटा, तो यही बन जाता है हमारा क्रोमोसोम। देखो बेटा वो स्ट्रक्चर मिलना मैच हो रहा नहीं हो रहा, ये देखो, है ना, समझ में आया। तो पतंग उड़ाना भी ज़रूरी है लाइफ में, क्या पता पढ़ाई जुड़ जाए वहाँ से। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ देखो बेटा, क्रोमोसोम के बीच में एक स्ट्रक्चर है काइनेटोकोर। क्या है, काइनेटोकोर। ये क्या है भाई काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इसके बीचों बीच रहता है, इसे जोड़ कर रखता है, अब एक चीज़ और देखो बेटा, अब जरा इसको, ये अभी तो कंडेंस फॉर्म है ना, अभी और खुलेगा, ये देखो, ये खुला, देखो क्रोमोसोम कैसे खुला ना, हाँ, अभी देखो इसके अंदर क्या देकर रखा है, ये स्ट्रक्चर्स, शॉर्ट आर्म जो छोटी बाहें दिखाई दे रही हैं, और लॉन्ग आर्म जो नीचे बड़ी बाहें दिखाई दे रही हैं। बाहें मतलब क्या होता है, बाहें मतलब होता है हाथ। क्या होता है, हाथ, पूरी लेंथ, हाथों की पूरी लेंथ, बाजू कह सकते हो, है ना, खाली हाथ तो ये हुआ, बाजू कह सकते हो, हिंदी में ऐसे ही अपना हाथ तंग है। अगला देखो, इसके बीच में ये पॉइंट जो बन रहा है बेटा, इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। इतनी बात को ध्यान रखना। चलो बेटा, अब जरा एक्चुअल स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, अब जरा चैप्टर की तरफ चलते हैं। अभी तक ये चैप्टर नहीं चल रहा था क्या, चल तो चैप्टर ही रहा था, लेकिन अभी तो चैप्टर की लाइन बाय लाइन नहीं चल रही थी, अब जरा लाइन बाय लाइन पे पहुंच जाते हैं, है ना बेटा। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, अभी तक मैं तुम्हारा बेस बना रहा था। क्या बेस बनाना क्यों जरूरी है, ताकि बाद में बेइज्जती ना हो। क्या, बाद में बेइज्जती नहीं होगी, जिसका बेस बढ़िया होगा, इसलिए बेस बनाओ, ठीक है। बेबी को बेस पसंद है। देखो बेटा, ये एक सेल का साइकिल है। क्या है, सेल का साइकिल है बेटा। सेल साइकिल दो तरीके से होती है। अब एक बात बताओ बेटा, एक सेल है, इस सेल में क्या क्या चीज़ें हैं, अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, हाँ, और बाहर क्या है, पूरा साइटोप्लाज्म है। सबसे पहले क्या होता है कि सेल क्या बेटा, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, एक न्यूक्लियस दो बन जाता है, और फिर उसके बाद बेटा सेल डिवाइड होकर दो नई सेल बन जाती हैं। ये है तरीका, अमीबा वाला स्ट्रक्चर याद होगा तुम्हें। तो बेटा जब ये हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होता है, इस न्यूक्लियस को बेटा लैटिन शब्द में क्या बोलते हैं, कैरियोन। क्या बोलते हैं, कैरियोन। तो काइनेसिस होती है, काइनेसिस का मतलब होता है टूटना, तो कैरियोकाइनेसिस हो जाती है, मतलब न्यूक्लियस टूट जाता है। फिर उसके बाद जब साइटोप्लाज्म टूटता है, अलग अलग हो जाता है, उसको साइटोकाइनेसिस बोल देते हैं। बात समझ में आ गई बेटा। अब एक सेल डिवीजन देखी गई कि सेल किस तरीके से डिवाइड होता है। तो बेटा एक चीज़ समझना, जब सेल डिवाइड होता है ना, तो ऐसा नहीं है वो एक झटके में डिवाइड हो जाता है। सेल डिवाइड होने से पहले प्रिपेयर करता है खुद को, मोटा करता है, अंदर जेनेटिक मटेरियल कंडेंस होना लगता है, तैयारी चलती है बेटा, और फिर एकदम झटके से काम हो जाता है। ये देखो, इसी तरीके को हमने देखा, एक जगह लगाई एम फेज, मतलब एक ऐसा फेज जिसके अंदर सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या करेगा, और जितने टाइम उस डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेगा उसे बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं, तो प्रिपरेटरी फेज या रेस्टिंग फेज, जिस चीज में आप रेस्ट कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, लेकिन काम नहीं कर रहे, पूरे साल पढ़ाई करते हो, फिर साल में पेपर देते हो ना। अब नीट का एग्जाम देगा बच्चा, पूरे साल पढ़ेगा, फिर नीट का एग्जाम देगा, तो वो ड्यूरेशन अगर पूरे साल में लगाओ तो कितनी है, 3 घंटे, 3-3.5 घंटे कितने हैं इस पूरे साल की तैयारी में। 3-3.5 घंटे तो कुछ भी नहीं है। जो एक्चुअल तुम परफॉर्मेंस करने वाले हो उसके लिए तुमने पूरे साल तैयारी की ना, तो एक्चुअल जो है डिवीजन करने वाली सेल उसके लिए क्या करती है, पूरे टाइम तैयारी करती है। कितने टाइम, 95%। क्या 95% क्या है, प्रिपरेटरी है, और बाकी बचा हुआ जो काम होता है, जहाँ पे काम दिखाया जाता है, वो कितना है, ओनली 5%। 5% की ड्यूरेशन में वो सारा काम हो जाता है। आप डॉक्टर बनोगे नहीं बनोगे, 3.5 घंटे डिसाइड कर देते हैं। आपकी पूरे साल की पढ़ाई 3.5 घंटे के अंदर
क्या होती है, कवर होती है। बोर्ड एग्जाम में भी तो ऐसे होता है बेटा, वो 3-3.5 घंटे जो आपको बोर्ड एग्जाम में मिल रहे हैं वही डिसाइड कर देंगे कि आगे तुम्हारे मार्क्स क्या आएंगे। पूरे साल की तैयारी का एनालिसिस कहाँ होता है, 3 घंटे में। तो एम फेज क्या है, वही एग्जामिनेशन फेज है, वही डिवीजन फेज है, यही मल्टीप्लिकेटिव फेज है, यही डिवाइडिंग फेज है, और यही माइटोसिस फेज या मियोसिस फेज है, जो आप कह दो, ठीक। और इंटरफेस क्या है, रेस्टिंग फेज है या प्रिपरेटरी फेज है, जहाँ पर प्रिपरेशन होती है। आई होप बेटा इतनी बड़ी रामायण बोलने के बाद आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और अब भी नहीं आई तो एक काम करना, इस वीडियो को दोबारा देख लेना। देखो बेटा, अब जरा इंटरफेस की बात करते हैं। बेटा इंटरफेस प्रिपरेटरी फेज भी 3 जगह पर डिवाइड है। पहला शुरू होता है जी फेज, फिर होता है एस फेज, फिर होता है G2 फेज। बात समझ में आई बेटा? ये इंटरफेस की क्या है, डिविजन्स है। क्या है, डिविजन्स है। ऐसी हमारा मेटा फेज जो है, डिवीजन फेज जो है, वो भी बेटा कुछ और डिविजन्स के अंदर डिवाइडेड है। जैसे कि क्या है, PMAT, पी मेट। अब बोलोगे भैया पी मेट क्या है? मैंने बोला पी मेट के तरीके से ही आपको याद करना है। कैसे याद करोगे? मेटाफेज के डिविजन्स को कैसे याद करोगे? पी मेट। अब ये पी मेट क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो पी मेट। अब सबसे पहले देखना बेटा साइकिल चलती कैसे, साइकिल कैसे चलती है? सेल प्रिपेयर होता है, प्रिपेयर होते 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 G1 फेज, फिर एस फेज, फिर G2 फेज, और फिर उसके बाद क्या शुरू होगा? पी मेट। क्या होगा? पी मेट। पी मेट क्या है? क्या है बोलो? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और उसके सबसे लास्ट में जब सारा काम हो जाएगा तो होगी साइटोकाइनेसिस। मतलब आपको यह बात तो समझ में आ गई होगी कि पी मेट का मतलब है न्यूक्लियस डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस, और बाकी साइटोकाइनेसिस। और टोटल बड़ा टाइम किस में जा रहा है? G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। यहाँ पर क्या हो रही है? प्रिपरेशन हो रही है। क्या हो रही है? प्रिपरेशन। तो ये कैसी मोशन है? क्लॉकवाइज मोशन है। इस बात को हमेशा क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। कैसे रखोगे? ध्यान रखोगे। ऐसे ध्यान रखना जैसे अरिजीत सिंह का गाना याद रखते हो ना। कौन सा गाना? मुझे भुला दिया। अच्छा वो तो गाना किसी और का है यार, भूल गया। ऐसे ही अरिजीत सिंह के बहुत गाने हैं। चलो वो बाद में गाना कमेंट में लिख देना जिसको याद आ जाए, है ना। देखो बेटा इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस का डिवीजन क्या बताया मैंने आपको? G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। ये G1 फेज जो है ना, इस G1 फेज के अंदर ही सेल अपने ऑर्गेनेल्स का क्या कर रहा है? डुप्लीकेट बना लेता है। सेल ऑर्गेनेल्स क्या बताए थे मैंने आपको? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम, RER और क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब क्या है? ये सेल ऑर्गेनेल्स है। ये क्या होते हैं? ये बेटा डबल हो जाते हैं। G1 फेज में क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। सेल मेटाबॉलिकली क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है, तैयार हो जाता है। अब क्या है? तैयारी शुरू हो गई है। गैस जल गई है, नीचे से पानी उबलने लगा है। क्या हो गया? सेल मेटाबॉलिकली क्या हो गई? एक्टिव हो गई। ठीक है। अब प्लॉइडी लेवल क्या है सेल का? हमारी मान लो 2n है। कितना है? 2n। तो बेटा ये 2c रहेगा। आप बोलोगे भैया ये 2n तो पता था, ये 2c क्या हो गया भैया? ये 2c का मतलब है, c का मतलब है कंटेंट। क्या कंटेंट का मतलब क्या है भैया? कंटेंट का मतलब है सेल के अंदर जो भी सामान रखा हुआ है, सेल के अंदर जो भी सामान रखा हुआ है वो कैसा हो गया? डबल हो गया। डबल हो गया ना। कंटेंट क्या हो गया? दुगना हो गया। 2 हो गए माइटोकॉन्ड्रिया, 2 हो गए वैक्यूल, 2 हो गए RER, 2 हो गई गोल्जी बॉडीज। क्यों हो गई? अब डिवीजन होनी है ना, सामान इधर उधर होना है, डबल सामान खरीद लिया हमने। ठीक है। अगला देखो तो बेटा इस फेज को, जो G1 फेज है, इसको बोलते हैं पहला गैप। क्या बोलते हैं? फर्स्ट गैप। G1 को क्या बोलते हैं? फर्स्ट गैप। इस गैप के बाद बेटा आती है सिंथेसिस या एस फेज, सिंथेटिक फेज या सिंथेसिस फेज जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है? नया DNA बनता है। अब बोलोगे क्यों भैया? पहले क्या DNA था नहीं और नया बनेगा? बेटा उसी DNA की कॉपी हो जाती है। उसी DNA की क्या हो जाती है? कॉपी हो जाती है। खुद देखो बेटा, यहाँ DNA था, डबल स्टैंडर्ड था पहले, याद रखना 2n प्लॉइडी। अब ये क्या हो गया? डबल हो गया। हाँ, कॉपी हो गया। तो जो नया बना है वो भी कैसा होगा? 2n ही होगा। 2n ही होगा। लेकिन सामान कितना हो गया अब? 4 गुना। देख रहे हो कितने सामान हो गया? कंटेंट कितना हो गया? 4 टाइम्स। कितना? 2n कितना हो गया? 4 टाइम। तो सिंथेटिक फेज में कंटेंट क्या हो गया? 4 गुना। क्या हो गया? 4 गुना। दिखाई दे रहा है ना कैसे हो रहा है? अगला देखो बेटा, अब लास्ट वाला फेज जो है मेरा वो है G2 फेज, जिसे मैं कहता हूँ गैप 2, और मैं क्या कहता हूँ है ये गैप 2। गैप 2 फेज, इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन बनती हैं, सेल साइज में मोटा होता है, बड़ा होता है। बकरा कटने से पहले क्या होता है? खिलाया पिला कर मोटा करते हैं। और
ठीक है। और जो वेजिटेरियन बच्चे हैं वो समझो कि बेटा पहले तैयारी होती है, पहले वो मोटा होगा यार, सामान डबल हो गया ना तो सेल तो बड़ी हो ही जाएगी, तभी तो डिवाइड होगी, है ना। अमीबा को याद करो, अमीबा क्या करता है, पहले बड़ा होता है, साइज बड़ा करता है, फिर न्यूक्लियस डबल करता है और फिर खुद डिवाइड हो जाता है। बेटा न्यूक्लियस बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है अमीबा, है ना। सेल डिवीजन देखनी हो तो अब सेल ग्रो होगी, प्रोटीन बनेगी और कंटिन्यूअसली ये काम होता रहेगा। कब तक, जब तक हम एम फेज में नहीं पहुंचते, ठीक है। और यहाँ पे बेटा कंटेंट उतना ही रहेगा, कंटेंट तो बढ़ नहीं रहा, सिर्फ सेल बड़ी हुई है और प्लॉइडी 2n ही रहेगी। बात समझ में आ गई बेटा। एक ऐसा भी फेस होता है क्योंकि कुछ बेटा ऐसी सेल्स हैं, कुछ ऐसी जो बेटा डिवीजन दिखाती नहीं, उन्हें डबल होना ही नहीं है। वो क्या कहती है, हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहने दिया जाए, हम नहीं डिवाइड होंगे। तो वो कहाँ जाते हैं, ना वो G1 में जाते हैं, ना वो G2 में जाते हैं, ना वो S फेस में जाते हैं, वो जाते हैं G0 फेस में, G0 फेस में, G0 फेस में। ये G0 फेस क्या है भैया, एक ऐसा फेस है जिसे हम क्वेश्चन फेस स्टेज बोलते हैं। क्वेश्चन स्टेज का मतलब है जहाँ पर कुछ डिवीजन टेक प्लेस नहीं करती। एग्जाम्पल क्या है, हार्ट सेल्स और न्यूरॉन, हार्ट सेल्स एंड न्यूरॉन। सेल क्या हो जाती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, तो भैया इनका डिवीजन नहीं होता? नहीं, इनकी सेल डिवाइड नहीं करती फर्दर, एक बार खत्म तो खत्म, ठीक है। अगला देखो, अब बेटा कुछ प्लांट्स के अंदर भी ऐसी सेल है, ऐसे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। कैसा परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ये जाकर बेटा रुक जाती है, एक बार इनकी डिवीजन रुक जाती है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि कभी डिवाइड नहीं कर सकते, कभी ये कर भी सकते हैं। तो प्लांट के केस में ये भी है, लेकिन बेटा एनिमल सेल के कंटेंट में हार्ट सेल को आप कार्डियक सेल भी बोल सकते हो, है ना, ठीक है।